नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, भारत का जो मंथली एक्सपोर्ट अमेरिका का जो होता है वो करीब करीब 7 टू 8 बिलियन डॉलर होता है। 7 से 8 बिलियन डॉलर का होता है। समझो 1 लाख करोड़ इंडियन करेंसी में होता है। कमाल की बात यह है कि इस 7 से 8 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के अंदर लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट ऐसा है, 2 बिलियन डॉलर का, जो कि करीब 20-22 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट ऐसा है 1 लाख करोड़ में, जो मोबाइल फोन्स का है, एप्पल का, जो मद्रास और बेंगलोर की बेल्ट में बनता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बाकी जो चीज़ें बचती हैं, अगर हम सोचते हैं कि ये दवाई का थोड़ा सा एक हिस्सा निकाल दें तो और ये मोबाइल का हिस्सा निकाल दें, टोटल एक्सपोर्ट में जो अमेरिका को जाता है करीब करीब 7 बिलियन डॉलर हर महीने का, 7 से 8, तो दवाइयों के ऊपर तो अभी 50% टैक्स नहीं है अमेरिका का, और मोबाइल के ऊपर भी 50% नहीं है, दोनों के ऊपर 10% है। तो इनके ऊपर लागू नहीं हुआ है वो, लेकिन बाकी चीज़ों पर तो लागू हुआ है। अब यहाँ पर एक नया सवाल उठ गया कि भाई साहब, अगर 10% के टैक्स के ऊपर हमारे मोबाइल के एक्सपोर्ट्स अमेरिका क्यों हिट हो रहे हैं, और ट्रेंड बिना इस प्यूनिटिव टैरिफ के सामने आ रहा है। 4 महीने के फिगर्स आ गए, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर फिगर्स आए, मैं आपको कोट करके दे रहा हूं। मई 2025 भारत से 2.29 बिलियन डॉलर के मोबाइल एक्सपोर्ट किए गए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट किए गए। जून के महीने में ये घट के 20,000 करोड़ की जगह 17,000 करोड़ के रह गया, जबकि यहां तो कोई टैरिफ भी नहीं थे। जुलाई में घट के 13,000 करोड़ रह गए, टैरिफ नहीं थे यहां पर, और टैरिफ अभी भी नहीं है इसके ऊपर। और जुलाई के 13,000 करोड़ के मुकाबले ये घटकर अगस्त में 8,000 करोड़ रह गए। इसका मतलब यह हुआ कि मई के 20,000 करोड़ की अपेक्षा इस समय 8,000 करोड़, 60% की कमी आ गई है, जबकि उसके ऊपर तो 50% टैरिफ भी नहीं है, सिर्फ 10% ही टैरिफ है मोबाइल पे और फार्मास्यूटिकल पे। तो क्या हुआ है साहब? मुझे लगता है कि एक पीछे की स्टोरी है, आपको बतानी जरूरी है। पिछले 3-4 महीनों के अंदर हमने एक स्टोरी दी थी कि चाइना ने 2 बार फॉक्सकॉन के 300 चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। एक बार नहीं, 2 बार, 301 बार, 301 बार, 600 इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। 600 इंजीनियर वापस गए तो इनका प्रोडक्शन क्रिपल हो गया, और चाइना को लगा कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या वो मशीनरी जिसके ऊपर मोबाइल असेंबल किए जाते हैं या उसके पार्ट्स हैं, हम इंडिया को क्यों दें। फॉक्सकॉन को धमका दिया कि तुम इंडिया में क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हो, एप्पल को धमका दिया तुम वहां पे क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हो, तुम मेरा क्या कहते हैं कि भट्टा बिठा के इंडिया के अंदर क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं करने दूंगा। बस वो मई महीने से उनके जो कंपोनेंट्स आते थे, करीब 60% कंपोनेंट एप्पल फोन के चाइना से आते हैं। लगता है चाइना ने सप्लाई बंद कर दी वो, या सप्लाई कम कर दी। हालात ऐसे हो गए कि सिर्फ 4 महीने के अंदर एक्सपोर्ट 60% डाउन होके 20,000 करोड़ के एक्सपोर्ट से डाउन होके 8,000 करोड़ पे आ गया। कौन जवाब देगा इसका? इसका मतलब है कि चाइना ने ढिबरी कसनी शुरू कर दी है, और ये ढिबरी जो कसी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर कहीं और आपको मिलेगी नहीं, लेकिन भारत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं कि बाकी जो सारे हमारे गुड्स हैं वो रुक चुके हैं, और एकमात्र जो शाइनिंग एग्जाम्पल था मोबाइल, उसे भी चाइना ने मिट्टी में मिला दिया। इसका मतलब है कि कुछ तो अंदर की स्टोरी है कि चाइना इंडिया को फॉक्सकॉन के द्वारा मोबाइल बनाने की परमिशन नहीं दे रहा है, उसके कलपुर्जे और मशीनरीज नहीं दे रहा है। थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली। शुक्रिया आपका।